Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. Hello, Shakila. How are you? Fine, ma'am. So we have only 15 students here. आ जाएंगे मैम अभी. Should we start the lecture or we wait for that? ये आईसीयू में कौन बैठा है? I guess Naila, Vakar. Yes, ma'am. Can you please turn off your mic, बच्चे? Okay, ma'am. So I think we should start our मैम class. आवाज नहीं आ रही. Hello. So students, I will share this syllabus in the group as मैम well. आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत स्लो है. अभी आ रही है? आ रही है आवाज, सही जी? आ रही है. अभी आ रही है आवाज? आ रही लेकिन बहुत स्लो है, पता नहीं. अच्छा, शायद आप शोर में बैठे हैं. बाकी सबको आ रही है आवाज? जी मैम आ रही. नहीं, शोर में नहीं हूँ, बिल्कुल रिलैक्स जगह पे हूँ. अच्छा ठीक है. बच्चे आप लोग सुने, जो सिलेबस आप लोग पढ़ रहे थे या जो टेंसेस आप लोग कर रहे थे वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है. जो आपके सिर्फ फर्स्ट सिलेबस के करिकुलम में इंक्लूड है वो सिलेबस ये है जो अभी मैं आप लोगों के स्क्रीन में आप लोगों के साथ शो हो रहा है. ठीक है.
तो बच्चे आप हमारा जो सिलेबस होगा ना फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश का जो सिलेबस है वो यहाँ से स्टार्ट है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या होगा, क्रिटिकल रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल होगा। हम लोगों ने पढ़ने हैं एकेडमिक एसेस, समरीज हम पढ़ेंगे। उसके बाद एपीएस सिस्टम जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो करेंगे। उसके बाद हमारे पास रेफरेंसेस एंड साइटेशन है। जो टेंसेस और वो हम पढ़ रहे थे वो हमारे कोर्स में इंक्लूड नहीं है। सो काइंडली आप उसमें नहीं जाएं, क्योंकि आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप टेंसेस वगैरह उनके डिटेल में चले जाएं, ठीक है। समरी राइटिंग, एनालिटिकल रीडिंग, ये सारे जो है ये आप इस सिलेबस में पढ़ेंगे। व्हाट इज ओरल प्रेजेंटेशन, रेफरेंसेस एंड साइटेशन इन एपीएस सिस्टम, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है। जी मैम ठीक है। जी मैम ठीक है। आप लोगों को सुनाई दे रहा है? जी मैम सुनाई दे रहा जी ठीक है। मैम जी आवाज आ रही है मैम। सो ये बात क्लियर हो गई है आपको? जी मैम हो गई। अच्छा ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एनालिटिकल रीडिंग जो भी है हमारे पास वो। मुझे नहीं पता कि आपकी कितने क्लासेस हो गई हैं और उसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा है, लेकिन जो भी पढ़ा है वो आपके करिकुलम से बिल्कुल इररिलेवेंट है, ठीक है। तो आज के बाद जो हमारे करिकुलम में होगा वो हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एनालिटिकल रीडिंग, हम लोग हाँ वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। स्लाइड्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं? मैडम स्लाइड थोड़ी जूम नहीं हो सकती? क्लियर नहीं है ना, जूम कर लें बहुत थोड़ा। गाइस ये जूम आप कर लें लोगों की थोड़ा तरफ सा। से भी जूम हो जाएगी, खुद आप लोग खुद कर ले। आप कर सकते हो। इज इट ओके नाउ? यस जी मैम। जी मैम। यस मैम। ओके मैम। I think this is okay. So Vijay, can you tell me what is critical and analytical reading क्या होती है? आप लोगों को कुछ आइडिया है? नहीं Yes, मैम। शबाना मुनव्वर। शबाना, can you speak out बच्चे? शकीला अजहर। नहीं मैम कोई आइडिया नहीं है। मैडम आप बता दे प्लीज। आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है? मैम नहीं। क्रिटिकल यस बच्चे, यस प्लीज। मैम क्रिटिकल रीडिंग वो होती है जो किसी क्वेश्चंस, मॉडल या प्रोसेस या थेरीज में होती है। जी बच्चे, आसपास भटक रहे हैं आंसर के। जी, तो हमें कुछ थेरी वो दे दी जाती है कि इसको समराइज करना है आपने। बच्चे क्रिटिकल एंड एनालिटिकल रीडिंग जो है ना, ये जो हम क्या जी मैम। करते हैं, जी बड़े डिटेलिंग में हम जाके जो हाँ पढ़ते जी, हैं उनको डिटेलिंग में। डिवाइड करके, उनको हर एक पॉइंट को हम फोकस करके जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसको हम जी क्रिटिकल या मैम। एनालिटिकल रीडिंग ही कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो जी आगे मैम। हम जी मैम। पढ़ेंगे कि हम तो आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है कि हमें क्यों ज़रूरत है, हमें नहीं, आपको, आप लोगों को एज ए नर्स। तो आप लोगों की ये बहुत प्रोफेशनल फील्ड है, आपका तो ये रीडिंग से इतना नहीं पढ़ा पड़ता जितना दूसरे फील्ड्स के लोगों का पड़ता है। तो आप ये क्यों पढ़ रहे हो, आपके सिलेबस में ये क्यों इंक्लूड है? कैन एनीवन टेल मी? आई थिंक मैम ताकि सही डायग्नोसिस की जा सके, जितनी ज़्यादा हम सही तरह से हम मतलब हर चीज़ को डीपली स्टडी कर सकें, ताकि हमें हर चीज़ का डिटेल पता हो। मैम ताकि हमें पेशेंट की बॉडी वगैरह, हम्म। पेशेंट के पेशेंट बॉडी के की ऑर्गन्स प्रॉब्लम्स के भी बारे में समझी हमें जा पता, हाँ जी, पेशेंट की डिजीज के सकती बारे में हमें पता हो, है, उसे ताकि क्या क्या पेशेंट प्रॉब्लम होगा। अच्छे से हम लोग उसे एक्सप्लेन कर सकें।
बिल्कुल बच्चे, रीडिंग जो है ना बच्चे, ये हर जगह पे होती है, जी चाहे आप मैम। लोगों के पेशेंट की हिस्ट्री हो गई हो या आप लोगों के खुद के रिसर्च के पेपर्स हो गए। दिस जी इज मोर मैम। रिलेटेड टू योर रिसर्च पेपर। आप लोग जब रिसर्च करोगे तो तब उससे रिलेटेड है। तो रीडिंग तो हर जगह होती है, ये नहीं है कि किसी, हाँ जी ये ज़रूर है कि आपके फील्ड में थोड़ा कम है, लेकिन कम के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, रीडिंग के हमें तरीके आने पड़ते हैं, तरीक़ों को हमें जानना होता है कि किस तरह हमने रीडिंग करनी है। हमें तो सिर्फ यही सिखाया गया है बचपन से, हमने यही देखा हुआ है आप लोगों में ने भी, कि हमने बुक ओपन करनी है, जो भी हमारे पास जो भी पैसेज है, वी हैव टू ओपन इट एंड जस्ट रीड इट आउट। हमने सिर्फ वो पढ़ना है, या फिर अपने दिल में पढ़ना है या जोर जोर से पढ़ना है। दिस इज द थिंग। जी मैम। आज यस तक मैम। तो हमने यही पढ़ा है ना। तो हम ये जी मैम। पढ़ेंगे कि क्रिटिकल एनालिटिकल रीडिंग में, तो हम ये पढ़ेंगे कि इसका पर्पस क्या है, इसके फायदे क्या होंगे, हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? जी। जी कैन वी मैम। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? यस मैम। Okay, the next one is reading is, should I read it and explain it? ये मैं रीड करके फिर एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को? Yes, ma'am, as you wish. So, आप लोगों को स्लाइड्स नजर आ रहे हैं ना? जी मैम। Yes, ma'am. First Okay. है slide course description. हाँ, चेंज नहीं हुई। क्या चेंज नहीं हुई? फर्स्ट स्लाइड है, दूसरी मैंने कहा नहीं आई। ये Core क्रिटिकल रीडिंग subjective. नहीं आई? No, ma'am. नहीं Core. हमारे पास No, नहीं है। ma'am. हाँ जी। अभी आ गई है? No, No. ma'am. नो मैम, वही आ रही है, Title or something कोर्स else. डिस्क्रिप्शन वाली। सीक्रेट वाली। जो भी हों डਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਟੇਬਲ ਕਿਤੇ ਟੇਬਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਲਿਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਰਕੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਰਨੇ ਆ ਆ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਫਾੜਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹ Guys, ਪੜਨ mic mute कर लें. Guys, mic mute कर लें. सामने तुम वाली काम के लिए की कराऊं बेटा छह पे नहीं भी तो हाँ तो पीछे से मेरी बात तो कभी नौ नवे ने महीने एक मिनट बच्चे, मैं शेयर कर रही हूँ अभी। ठीक है, ये मैंने आगे रेड में लिख दिया है कितनी है हमारे पास चीजें केवल केवल है क्यों नहीं मैं केवल की करा कर केवल की करा कर लेफ्ट से है क्यों नहीं ये ना लिखिया है एक लेफ्ट ले आवो पूरा करिए फिर नीचे जाके वो बार-बार लोगों को जाओगे तो कोई याद नहीं दो रिंग लगा दो दो रिंग लगा दो दो रिंग कर एक मैग लगा दो टीटी 6 ने ये ना की पाए कौन दे ये कितने गईयां हैं अब 6 गईयां हैं दो रिंग कर लो अरे 5 4 3 कंडक्शन काट हाँ कंडक्शन काट हाँ कंडक्शन आप कंडक्शन कर नहीं तेरा और जो चढ़े ये कितना बात नहीं आ वे कंडक्शन देखिए केंद्र कंडक्शन कर केंद्र कंडक्शन कर हमें सारा कुछ कार्ड सारा ले ले पूरा करना पड़ा हमें
हम देखे ना देखे तो तीन शीटा लेके आ बाजी को तीन शीटा लेके आ की करा सकते हैं तो गलत बात है ना चेंज करा मैं स्लाइड शेयर अभी आप लोगों के साथ शेयर हो रहा है ये क्रिटिकल एनालिटिकल रीडिंग वाला? Yes, ma'am, हो रहा है. Okay, बच्चे. The next one we have is reading is the fundamental to writing and research at university. जब ये बात मैंने आपको अभी बताई कि क्या होता है रिसर्च जो हो गई या राइटिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारे पास. जी मैम. हमने अभी तक यही पढ़ा है कि सब सिर्फ क्या करें. यहाँ पे भी लिखा है कि lecturers assume that students know how to read and students there is only one way to read, but neither to see if the thing is necessarily true. There are ways to read that you can improve information processing that can help build up an argument and important for students can academic reading ना. जी मैम. फर्स्ट स्लाइड में यही आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि रीडिंग क्या है. हमें अपने सबसे बुनियादी चीज़ है रिसर्च में, यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च के लिए जब भी हम जाते हैं या किसी भी चीज़ के लिए राइटिंग प्रोसेस हम तब स्टार्ट कर सकते हैं जब हमारी रीडिंग स्ट्रॉन्ग होगी, जब हमें किसी चीज़ का नॉलेज होगा. किसी चीज़ का नॉलेज हमें तब होगा जब हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास, तो रीडिंग में सबसे बुनियादी हम जो पढ़ते हैं हमारा जिससे रिलेशन ज़्यादा होता है वो क्या है, एकेडमिक रीडिंग. एकेडमिक यानी जो हम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जो भी बुक्स पढ़ते हैं हम, वो मैगज़ीन नहीं हो सकते, न्यूज़पेपर भी हो सकते हैं, या फिर वो जो हमारे एकेडमिक बुक्स हैं या रिसर्च पेपर्स हैं या फिर आर्टिकल्स हैं, इन सब से हमारा पढ़ता है. एकेडमिक रीडिंग क्या होती है, इट इज़ एन एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस. यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस. यहाँ पे आपको बोल्ड लेटर में यहाँ पे एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस है. ठीक है, यह जब हम परफॉर्म करते हैं तो जब हमारे पास नॉलेज होगी, रीडिंग जब हम करेंगे तभी हम परफॉर्म कर पाएंगे. क्लियर हो गई बात? यस मैम. हमारा पुराना जो मेथड है रीडिंग का क्या है कि हम बैठ जाते हैं एक जगह पे, जो भी हमारे पास बुक होती है वो ओपन कर लेते हैं और जहाँ जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे लिखी गई है वो हम रट्टा मार देते हैं. रट्टा मार के क्या करते हैं वो याद कर लेते हैं, ताकि हम क्या करें, हमसे जब कोई पूछा जाए तो हम पेपर्स जब हों तो हम वो करें, वहाँ जाके लिख पाएँ, वहाँ जाके अगर हमसे कोई कुछ पूछे तो वो हम क्लियरली उनको बता सकें. ये होती है. लेकिन ये क्या होती है, जब हम एनालिटिकल रीडिंग जब हम करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम चीज़ों की डिटेलिंग पे जाते हैं. हम फोकस करते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, कैन वी एनालाइज इट, क्या हम इसको डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, क्या हम डिबेट इसमें कर सकते हैं, किसी एक पॉइंट को दोबारा उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. इस तरह की रीडिंग को हम क्या करते हैं, एनालिटिकल रीडिंग कहते हैं. या पॉजिटिव वे में हम फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस हो गया उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, अपने ओपिनियंस शेयर कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं. ठीक है, तो हम उसके बाद हम पढ़ेंगे पर्पस ऑफ रीडिंग. द थर्ड पैसेज इज पर्पस ऑफ एकेडमिक रीडिंग. हमारा पर्पस का क्या मतलब होता है? किसी चीज का मकसद क्या है, किस लिए है. हाँ, एकेडमिक रीडिंग में हम Why क्या we करते are हैं? reading this? Yes, ma'am. Yes, what is the reading we need to read it. ठीक है, रीजन क्या है कि Yes, हम इसको पढ़ें. ठीक है, इंफॉर्मेशन कम फ्रॉम रिपीटेबल सोर्स. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, जब भी हम कुछ पढ़ें, ये टॉपिक आप लोग याद रखें. हमारे पास कितने एकेडमिक रीडिंग के कितने पर्पसेस होते हैं, तो वी कैन रीड इट, हमारे पास 9 होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे. द फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन कम फ्रॉम रिपीटेबल सोर्सेज.
तो जब रिपीटेबल मीन्स जानने वाले ऑथेंटिक सोर्सेज से आ जाएं, ठीक है। हम जो भी पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल कोई रिसर्च पढ़ रहे हैं, कोई आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, तो क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं, सर्च करते हैं, तो हमें मिल जाता है, कुछ भी हमें मिल जाता है। तो हम हमारे टॉपिक से थोड़ा भी रिलेटेड होता तब क्या करते हैं, हम उसको पढ़ लेते हैं, उसको कह देते हैं कि दिस इज करेक्ट। तो हमारे पास क्या होता है, जब भी हम किसी चीज़ को रीड करें तो हम ये ज़रूर ख्याल रखें कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये ऑथेंटिक हो। चाहे ज़रूरी है स्कॉलरली जर्नल्स हो गए या हमारे पास टेक्स्ट बुक हो गए, जो भी हमारे पास हैं, हम फालतू चीज़ें ना पढ़ें। ये मेक श्योर करें कि हम जो भी पढ़ रहे हैं ये ऑथेंटिक है, ये सही सोर्स है, इससे हमें सही इंफॉर्मेशन मिल रही है या मिल सकती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। जी मैम। तो फर्स्ट पॉइंट इज इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम रिपीटेबल सोर्सेज। जो भी इंफॉर्मेशन हम लिख रहे हैं, ज़्यादातर इस तरह होता है ना, कुछ भी इंटरनेट में कुछ भी अपलोड हो रहा होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें क्या हों, ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें क्या हो, ऑथेंटिक हो, वो सारी चीज़ें क्लियर हों। ठीक है। यस मैम। So the next point is learn how to form an argument. तो हम ये भी पढ़ेंगे कि अभी स्क्रीन क्लियर हो गई है। जी पर्पल मैम वाली। क्लियर है। सही है, जी ठीक। मैम। इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़े हैं? पर्पस के अंदर इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन। वाला पढ़ रहे हैं। ठीक। लर्न हाउ टू फॉर्म आर्ग्यूमेंट्स। तो हम क्या करेंगे, रीडिंग, जब हम एनालिटिकल रीडिंग हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम सीख जाएंगे कि किस तरह आर्ग्यूमेंट करना है, किस तरह रीज़न देने हैं अपनी इंफॉर्मेशन जो आप बात कर रहे हैं उसके बारे में। आप रीज़न भी दे सकते हैं, किसी से आर्ग्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका किसी पॉइंट में आप किसी बंदे से क्या है एग्री नहीं कर रहे हैं आप लोग, तो आप सॉलिड रीज़न दे सकते हैं। किस तरह रीज़न, अगर आप लोगों के पास नॉलेज नहीं होगी, अगर आप लोगों को रीडिंग का तरीका नहीं आता, अगर आप लोगों ने रीड किया ही नहीं है, तो आप किस तरह आर्ग्यू कर सकते हैं, क्योंकि किसी चीज़ के बारे में आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। सो इफ़ यू वांट टू लर्न, इफ़ यू वांट टू आर्ग्यू, इफ़ यू वांट टू पुट योर आइडियाज़, योर ओपिनियन, तो आप क्या करेंगे, ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ेंगे। तो आप ये भी सीखेंगे कि आर्ग्यूमेंट किस तरह करते हैं। तो ये अगर मैं पढ़ के आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, इन मोस्ट college classes expect you for creating writing. When instructor ask you to write a paper, they expect it to be argumentative in style. This means that the goal of the paper is to reach a topic and develop an argument about using evidence and fact to support your position. Since many college reading assignments, especially articles, are written मैम सेकंड नहीं आ रही स्लाइड, मीन सेकंड पॉइंट नहीं आ रहा। नहीं आ रही जी। बच्चे। इंफॉर्मेशन से मैम आगे वाला नहीं आया। चेंज कर ये दियो, फर्स्ट फर्स्ट वाला वाला आ रहा है। एक मिनट, वो पूरा पढ़ लिया। अभी आ गई है सेकेंड वन। यस। यस मैम। पहले स्लाइड शेयर किया, उसको ओपन कर लो, उसमें आ रही दिस है वन, सारा। लर्न हाउ टू परफॉर्म आर्गुमेंट। ये फॉर्म आर्गुमेंट ये आ रही है अभी स्क्रीन पे आप लोगों के। यस मैम। जी जी आ रही है। जी मैम आ रही है। ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जब भी हमें कोई भी यूनिवर्सिटी में या जो भी हम जहाँ भी पढ़ रहे हैं, हम कॉलेजेस में हम पढ़ते हैं, तब हमें जब एक पेज दिया जाता है, रिटन पेज दिया जाता है, वर्क जब भी हमें दिया जाता है, चाहे वो रिसर्च पेपर क्यों ना हो, वो आर्ग्यूमेंटेटिव स्टाइल में होता है। जब हमसे हमारे लेक्चरर्स जो हैं, जो भी हमारे प्रोफेसर्स हैं, वो कहते हैं कि हमसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो क्या हो, आर्ग्यूमेंटेटिव स्टाइल में हो। आर्ग्यूमेंटेटिव स्टाइल में का मतलब होने का मतलब ये है कि यू हैव टू गिव द प्रॉपर रीज़न, जो सच के फैक्ट्स पे आप लोग पूरी इंफॉर्मेशन आपको उस चीज़ के बारे में हो, आप उसके बारे में रिसर्च करें, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढें, और आप अपने पोजीशन, जिस पोजीशन की आप बात कर रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो, उसको फुल सपोर्ट करने के लिए एविडेंस और फैक्ट आप लोगों के पास क्लियर होने चाहिए। ठीक है। तो आप लोग जब भी पढ़ेंगे ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ेंगे, और दूसरा आप आर्ग्यूमेंटेटिव स्टाइल क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंटेटिव वे में बात करना, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को शेयर करना। जब आप रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को आ जाएगा। द थर्ड वन इज
एक्सपोजर टू डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। आप लोग जब रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों का क्या होगा, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स से आप लोग क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को। फॉर एग्जांपल एक रिसर्च आप लोगों को असाइन किया गया है कि यू हैव टू राइट ए रिसर्च, तो आप उस रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, दूसरे आर्टिकल्स पढ़ेंगे, दूसरे रिसर्च पढ़ेंगे। उन चीज़ों को आप लोग पढ़ने के बाद आप लोगों को क्या क्लियर हो जाएगा कि आप फॉर एग्जांपल वो उन्होंने रिसर्च लिखी है किसी चीज़ के बारे में, नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सिंग के बारे में एक बंदे ने रिसर्च लिखी हुई है। तब अगर आप अपना रिसर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड आप डिफरेंट आर्टिकल सर्च करेंगे, डिफरेंट जर्नल्स आप जाके देखेंगे इंटरनेट पे। तो वो देखने के बाद आपको क्या क्लियर हो जाएगा, दूसरे लोगों के ख्यालात आप लोग उनसे के इंट्रोड्यूस हो सकते हैं कि उनकी क्या ख्यालात है इस टॉपिक के बारे में, उनकी क्या सोच है इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स से आप लोग क्या होंगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, आप लोगों का एक्सपोजर होगा। तो ये मैं रीड कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। वन पर्पस ऑफ एजाइन एकेडमिक रीडिंग इज टू गिव स्टूडेंट एक्सपोजर टू डिफरेंट व्यू पॉइंट्स एंड आइडियाज़। यही बात है कि आप लोग डिफरेंट लोगों के डिफरेंट आइडियाज़ से, डिफरेंट ओपिनियन से आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को उनकी इंफॉर्मेशन होगी, एक्सपोजर होगा आप लोगों का। फॉर एग्जाम्पल इन एथिक्स class, you might be asked to read series of articles written by medical professors and religious readers who are pro-life or pro-choice and consider the validity of their arguments. Such experience help you versatile your ideas and beliefs in new ways and develop better understanding maybe. तो यहाँ पे आपको क्या होगा, जब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप लोगों की इथिक्स की क्लास है तो वहाँ पे आप लोगों को आर्टिकल्स किसके पढ़ने, मेडिकल प्रोफेशनल्स के आर्टिकल आप लोगों को पढ़ने होंगे, रिलीजियस लीडर्स के इस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो आप लोग डिफरेंट व्यू पॉइंट्स के साथ, डिफरेंट आइडियाज़ के साथ, डिफरेंट माइंडसेट के साथ आप लोगों का क्या होगा, वास्ता पड़ेगा, उसके बारे में आप लोगों की नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, क्लियर हो गई उसके बाद, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो मैडम हमारा इंग्लिश का हमें सिलेबस तो भेजेगा प्लीज, मैं कि ग्रुप में हमें किस शेयर तरह कर का, देती हूँ। ठीक है, सिलेबस जो है। जी मैम, किस तरह का, किस पैटर्न का पेपर होता है, हमें नहीं आइडिया ना इस चीज का। अब बच्चे वो आप लोगों के साथ ना, वो मैं एमसीक्यूज कुछ बना के खुद आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ ताकि जी जी मैडम, हमें आइडिया हो ना कि, आप लोगों को आइडिया हो कि इसमें से किस तरह हाँ के जी हाँ जी, पेपर्स आ सकते हैं। ठीक ठीक है, ठीक है मैडम। तो रीडिंग थैंक यू सो मच। तो हम जब भी एकेडमिक रीडिंग स्टार्ट कर, हम अभी तरीके पढ़ेंगे कि किस तरह एकेडमिक टेक्स्ट जब या एकेडमिक बुक्स हम पढ़ेंगे या आर्टिकल्स हम पढ़ेंगे, किस तरीके से हम पढ़ेंगे, कौन सा तरीका हम अपनाएंगे ताकि हमें फुल इंफॉर्मेशन उस चीज़ की हो, ताकि हम क्रिटिकली उसको देख सकें, पढ़ सकें कि किस तरह पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले है प्रीव्यू। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीव्यू? प्रीव्यू का मतलब आप लोगों को पहले से पता है? चेक करना है। यस बच्चे, आप लोग क्या करेंगे, पहले से क्या करेंगे, आप लोग चेक करेंगे कि प्रीव्यू क्या होता है। ठीक है, जी। अब ये देखिए प्रीव्यू, प्रीव्यू क्या होता है, इसमें आप देखेंगे यू कैन गेन, जो भी आप जिस चीज़ के बारे में आपको पढ़ें। फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को कल लेक्चर सेंड किया है कि आप लोग ये पढ़ लें, तो प्रीव्यू ये होता है कि आप पहले से उस चीज़ को देखें, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में क्लियर कर लें, ये क्या चीज़ है। थोड़ा फॉर एग्जांपल आपने जस्ट किसी चीज़ की डिफिनेशन देख ली, फॉर एग्जांपल आपने देख लिया है प्रीव्यू का, आपने मीनिंग ही देख लिया है, स्ट्रेटजीज किसे कहते हैं इसका मीनिंग आपने गूगल किया हुआ है। ठीक है, इन सारी बेसिक चीज़ों को आप अपने माइंड में जब स्किमिंग करते हैं या स्कैन करते हैं तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, प्रीव्यू करते हैं। किसी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके बारे में एक नॉलेज होना क्या होता है, आप लोगों का प्रीव्यू होता है। यू कैन गेन इनसाइट फ्रॉम एन एकेडमिक टेक्स्ट। ये आप लोगों को ये स्लाइड नजर आ रही है, जी मैम, रीडिंग रिव्यू स्ट्रेटजीज वाली फॉर ना? प्रीव्यू। जी जी Yeah. जी जी You can gain insight जी from an जी academic text from you can even begin reading assignment. For example, if you are assigned a non-fiction book, read the title, the back of the book, the title of the content. तो for example हमारे पास non-fiction book आपको दी गई है, for example एक novel आपको दी गई है, तब आप जब उसको पढ़ेंगे आप क्या होगा,
उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले जब हम कभी भी बुक खरीदते हैं, आप लोग कभी बुक खरीदते हो? आप लोग कोई नॉवेल पढ़ते हो आप लोगों में से? यस मैम। जी मैम। हाँ, जो भी बुक हम पढ़ते हैं या लाइब्रेरी में जाके हम खुदा ना खास्ता किसी गलती से हमने अगर कोई बुक उठा ली है, आप लोगों ने, अगर आप लोगों को टाइम मिलता होगा तो आप लोग क्या करते हैं, कोई नॉन फिक्शन होंगे या कोई भी एकेडमिक बुक हो गई, तो हम क्या करते हैं, उठाते हैं और उसका टाइटल पढ़ते हैं। सबसे पहले टाइटल से ही मोस्ट ऑफ द थिंग हमें क्लियर हो जाती है कि ये बुक किसके बारे में हो सकती है, या इज दिस बुक नॉन फिक्शन और फिक्शन, इज दिस बुक अ पॉलिटिकल और रिलीजियस। आप उसका राइटर का नाम देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आपने पहले उस राइटर के बुक्स पढ़े होंगे, कि आपने ये किस तरह का कंटेंट इसके अंदर होगा, ये आप लोगों को क्लियर हो सकता है थोड़ा बहुत। अगर उसके पीछे आप जाके लास्ट पेज में आप लोगों के क्या दिए गए होते हैं, एक प्रीव्यू आप लोगों को दिया गया होता है, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दिया गया होता है, कंटेंट दिया गया होता है बुक के लास्ट पेज में। वो अगर आप रीड कर ले तो उसकी समरी प्रिसाइज वे में वहाँ दी गई होती है, तो उसके बुक के बारे में आपको क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो कम से कम अगर आप कहीं भी जाके बुक पढ़ रहे हैं या कोई भी टॉपिक आपको मिल गया है, तो उसके बारे में प्रीव्यू करें, थोड़ा सा एक नॉलेज ले लें। ठीक है, उसके बारे में देख लें कि ये क्या है, किसके बारे में है, किन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ये बुक रिलीजियस है, नॉन फिक्शन है, फिक्शन है। ठीक है, क्लियर हो गई बात आप लोगों को? यस मैम। जी मैम। समझ आ रही है आप लोगों को? जी मैम जी मैम आ रही है। इज दिस स्लाइड क्लियर टू यू? रीडिंग स्ट्रेटेजीज नंबर 2 इज, कितने रीडिंग स्ट्रेटेजीज है हमारे पास? 9 रीडिंग स्ट्रेटेजीज हैं। द सेकंड वन इज रीडिंग, फर्स्ट वन इज प्रीव्यू। वो पहले वाले नहीं थे, मैंने ये वाले स्ट्रेटेजीज की बात में बात कर रही हूँ। तो ये क्या है, प्रीव्यू सबसे मेन पॉइंट है, जब भी हम रीडिंग स्टार्ट करें उसके बारे में प्रीवियस नॉलेज हमें हो। ठीक है, द सेकंड वन इज रीड, हाउ टू रीड, हम किस तरह रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने स्कूल में से ही हमने, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, सबने स्कूल तो सारे गए हो ना आप लोग? जी मैम। अच्छा, तो फिर क्या होता है, स्कूल कॉलेजेस में जब हम प्राइमरी लेवल पे होते हैं, तो हमारे टीचर्स, आप लोगों के टीचर्स ने भी आपको यही समझाया होगा कि ओपन योर बुक विद पेंसिल। पेंसिल से हम अपने बुक ओपन करते हैं, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स होती है उनको हम अंडरलाइन करते हैं, जो भी हमें मुश्किल लगती है, जो भी सेंटेंस, वो हम क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। इन सारी चीज़ों से क्या होता है, हमारा फोकस भी होता है रीडिंग पे, और हमें नई नई चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। क्लियर हो गई बात? द नेक्स्ट वन इज, while you read an academic text, you should have a pen or pencil in your hand, circle or highlight key concept, write question or comment in the margin or in the notebook. This will help you remember that you are reading and also build a personal connection with the subject matter. क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट वन इज रीड। रीड में हम क्या करते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट ताकि क्लियर हो, हम एक बुक के साथ जो भी हमारे पास जो आर्टिकल है या भी बुक, टेक्स्ट बुक हमारे पास है, उसके बारे में जो भी हमें डिफ़िकल्ट वर्ड नज़र आए वो हाईलाइट कर देते हैं। डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट हमें या अलग कोई नया कॉन्सेप्ट हमें मिल जाए तो हम हाईलाइट करते हैं। इस तरह के कोई पॉइंट जो आप नोट करना चाहते हो तो वो बुक के मार्जिन लाइन के साथ आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट स्ट्रेटेजी वाज रीडिंग. So the next one we have, the third point is summarize. समझ। आप क्या करेंगे, ये क्लियर हो, ये आप लोगों को नजर आ रही है? जी मैम। ठीक है, समराइज में क्या करते हैं, आफ्टर यू एंड You can read. after you read academic text and is not here, okay, it's worth taking the time to write a short summary even if your instructor doesn't require it. The exercise of jotting down a few sentences or a short paragraph capturing the main idea of the reading is enormously beneficial. It does not only help you to understand and observe what you read, but gives you ready, steady, and new material for your understanding.
तो क्या होगा, जब हम किसी चीज को पढ़ लिया है हमने, पहले उसके बारे में हमें जो भी नॉलेज था वो नॉलेज हमने कर लिया है, रिव्यू हमने कर लिया है, उसके बाद हमने रीड कर लिया है, जो भी मेन पॉइंट्स है वो हमने नोट कर लिए हैं, हाईलाइट कर लिए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, समराइज करेंगे। समराइज करने का क्या मतलब है, जो भी आप लोगों के जहन में जो भी बातें आई है वो आप राइट डाउन करेंगे, नोट डाउन करेंगे कि आप लोगों के जहन में कौन कौन सी बात आई है। इससे हमें क्या मदद मिलेगी, आप लोगों को एक नया इंफॉर्मेशन मिलेगा और आसान आपके वर्डिंग में आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग इस चीज से क्या होगी, इम्प्रूव होगी। दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग आई गेस। यस मैम, आई थिंक क्योंकि जब हम रीड करेंगे प्रीव्यू सब में तो हम डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन समराइज में हम उसको जो है वो बेसिक उसका जो मेन आइडिया है वो शेयर करेंगे। यस बच्चे, जो भी मेन पॉइंट्स है आप लोग वो सिर्फ हाईलाइट करेंगे समरी में। ओके, द नेक्स्ट वन इज रिव्यू। इसके बाद हमने प्रीव्यू पढ़ा, रीड पढ़ा, समराइज। द फोर्थ वन इज रिव्यू। इट ऑलवेज help to revisit what you have read for a quick refresher. It may not be practical to thoroughly read assignment for the start to finish, but before class discussion or test it's good idea to skim through them. तो हम क्या करेंगे, ये भी रिव्यू क्या होता है, जब आपने वो चीज़ पढ़ लिया है, रीड आपने थोरोली रीड कर भी लिया है, उसके बाद आपने समराइज भी कर लिया है, आपने समराइज भी नोट्स कर भी लिया फिर। नोट भी बना लिए हाँ। हैं। तो रिव्यू में आप क्या करेंगे, आप किसी टेस्ट के लिए जा रहे हो, किसी पेपर के लिए जा रहे हो, या कोई आर्टिकल लिख रहे हो, तो वो आप लोग अपना जो भी आइडियाज आपके साथ है, जो भी समरी आप लोगों ने लिखी है, जो भी नोट्स आप लोगों ने लिखे हैं, वो आप निकालेंगे और क्या करेंगे, रिविजन करेंगे उसकी। रिव्यू मीन्स रिवाइज करेंगे उसको, जो नॉलेज आपने पढ़ा है जल्दी जल्दी मेन पॉइंट्स को आप लोग स्किम करेंगे, मेन पॉइंट्स आप डिस्कस करेंगे, खुद से डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगी बात। The fifth one is get to know the convention. Academic texts like scientific studies and journals articles may have sections that are new to you. If you are not sure what an abstract is, research it online. Understand the meaning and purpose of this of such convention is not only helpful for reading comprehension but also For where writing it too. is For writing too. for writing too. तो ये क्या होता है, आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट, डू यू नो व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट? निकालना, एब्स्ट्रैक्ट अलग करना। नहीं, निचोड़। किसी चीज का जो होता है ना, निचोड़ होता है। फॉर एग्जाम्पल उसको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मैम कहते हैं। कंटेंट। हाँ, जो भी कंटेंट है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है एक रिसर्च है, उस रिसर्च का इंट्रोडक्शन पैसेज होता है। इंट्रोडक्शन के बाद आप लोगों को एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया दिया गया होता मेन है। आइडिया जो हाँ, स्टोरी का। उस एब्स्ट्रैक्ट को देख के आप लोगों को पता चल जाता है कि व्हाट इज दिस आर्टिकल अबाउट, ये आर्टिकल किस Yes, चीज के ma'am. बारे में है, इस आर्टिकल में मेन किन किन पॉइंट्स पे फोकस किया गया है। उस एब्स्ट्रैक्ट जब भी आप रिसर्च लिख रहे हो ना बच्चे, तब आप ये बात याद रखें, आपका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के बंदे को ये समझ जाना चाहिए कि इस तो आर्टिकल में या इस रिसर्च में किस चीज के बारे में बात की गई है। ठीक है, ये जी भी जी उसी मैम। तरह है कि आप लोगों को कोई नई बात, साइंटिफिक टर्म हो गई, कोई नई चीज आप लोगों के सामने आई है, आप लोग उसके बारे में आप लोगों की नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ऑनलाइन उसको सर्च करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपके राइटिंग में भी और रीडिंग में दोनों में इम्प्रूवमेंट आएगी, आप लोगों को इम्प्रूवमेंट। क्लियर हो जाएगी बात। रीडिंग स्ट्रेटजी, लुक अप एंड कीप ट्रैक ऑफ फेमिलियर टर्म एंड फ्रेजेस। तो नंबर 6 पॉइंट क्या होती है हमारे, लुक अप एंड कीप ट्रैक ऑफ अनफेमिलियर टर्म एंड फ्रेजेस। आप क्या करेंगे, जो अनफेमिलियर टर्म्स हैं, अनफेमिलियर मीन्स अननोन, आप लोग पहले से उन चीज़ों के बारे में नहीं जानते, उन वर्ड्स के बारे में, उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में, उन आइडियाज़ के बारे में पहले से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है। उससे क्या करेंगे, आप वो ट्रैक में रहेंगे, उनकी इंफॉर्मेशन आप लेंगे, उनको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्रिटिकल रीडिंग ये होती है। तब अगर आप लोगों को कोई डिफिकल्ट वर्ड नज़र आ रही है तो आप स्किप करके जा रहे हैं, खैर है, बस इसको छोड़े, नहीं पढ़ना। ये अगर छोड़ के जाएंगे तो वी कैन नॉट से दैट यू आर रीडिंग इट क्रिटिकली और एनालिटिकली। आप ये नहीं कर रहे, यू हैव टू कीप आई ऑन एवरी सिंगल वर्ड। आप लोगों को हर एक सिंगल वर्ड पे फोकस करना है कि ये किस चीज़ के बारे में है, इसकी मीनिंग क्या है, इसमें इसको इंक्लूड करने का मकसद क्या है। ठीक है,
हैव अ गुड कॉलेज डिक्शनरी सजेस्ट, फॉर एग्जांपल उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, डिक्शनरी डाउनलोड करेंगे। आजकल तो सबके पास डिक्शनरीज मोबाइल फोन में भी होते हैं ना। जी मैम। तो आप नई चीजें करने के लिए यहाँ पे एक डिक्शनरी का नाम दिया गया है मेरियम वेबस्टर हैंडी, या जो भी ऑनलाइन आपको डिक्शनरी मिल रही है। ये अभी कौन घूमे डिक्शनरी पर्स में लेके, इतनी जगह भी नहीं होती। आप लोग क्या करें, ऑनलाइन डिक्शनरी डाउनलोड करें अपने मोबाइल में। तो न्यू वर्ड्स, न्यू कॉन्सेप्ट जब भी आपको नजर आए तो उसको क्या करें, ऑनलाइन सर्च करें, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लें। तो अगर जिस चीज को भी आप राइट डाउन करेंगे ना, तो वो आप लोगों के जहन में हो जाएगा। तो फिर आप बाद में उसको एक सेंटेंस में किस तरह यूज करना है वो भी आप लोगों को पता चलेगा, आप उसके साथ आदी हो जाएंगे। ठीक है, तो जब भी आप लोगों को एक नया वर्ड नजर आए तो उसका अनफिमिलियर वर्ड है, आप पहले से उस वर्ड के बारे में नहीं जानते, आप लोगों को नजर आ गया है, तो अब लोग क्या करेंगे, उसको ऑनलाइन सर्च करेंगे, या भी जो भी सोर्स है, डिक्शनरी ले रहे हैं यूज करें, या किसी से पूछ रहे हैं। अगर किसी से पूछ रहे हैं, ये मेक श्योर करें कि जो बंदा है वो सही बताएगा या ऑथेंटिक सोर्स होगा वो जो भी बताएगा आपको। तो क्या करें, आप उस चीज को जब भी आपको बताएंगे तो आप क्या करेंगे, उस चीज को लिखेंगे, छोटा सा नोट पैड लिखे वहां लिखेंगे, या अपने मोबाइल में भी नोट वो होता है ना नोट करने के लिए, हमारे मोबाइल में जी एक मैम। होता है, तो वहां नोट पे बुक। नोट करेंगे। तो नोट करके आप लोगों को जब भी उस चीज को रिव्यू करना हो तब आप जाके वहां पे देख सकते हैं। उसको आप जितना अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करेंगे, आप इतना आप लोगों के लिए वो वर्ड इजी होता जाएगा, आप यूज टू हो जाएंगे उस वर्ड के साथ। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये जी मैम। इंग्लिश में वोकेबलरीज इन्हांस करने के लिए भी ये अच्छी बात है कि जब भी आप कोई नया वर्ड देखें उसकी मीनिंग देखें ना, मीनिंग देखने के बाद आप उसको सेंटेंस में किस तरह बनाते हैं, या हम डेली लाइफ में किस तरह उसको यूज कर सकते हैं। ये अगर आप सीखेंगे तो आप लोगों की इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी और आप लोगों की वोकेबलरीज इम्प्रूव होंगे। और आप अगर आप एकेडमिक राइटिंग कर रहे हो या कोई भी राइटिंग आप कर रहे हो, तब आप लोगों को हेल्प मिलेगा कि सेंटेंस मेकिंग में इस सेंटेंस को या इस वर्ड को कहाँ यूज करना है। ठीक है, जी मैम। क्लियर हो गई बात। यस मैम। So the next one is look up for main ideas in theme। ये भी वही बात है, लेकिन वहां पे हमने क्या कहा था, हमने सिर्फ कहा था कि हम पढ़ेंगे सिर्फ वर्ड्स के बारे में ना, स्पेसिफिक वर्ड्स, अनफेमिलियर वर्ड्स के बारे में। यहाँ पे मेन आइडियाज इन थीम को हम फोकस करेंगे। नंबर 7 पॉइंट पे हम किसे फोकस करेंगे, मेन आइडियाज हो गए, Main मेन ideas थीम्स and हो गए, या themes. हम जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी पैसेज हम पढ़ रहे हैं, जो भी एब्स्ट्रैक्ट हमारे पास है, उसमें मेन आइडिया क्या है उसको हम फोकस करेंगे। उसमें थीम, मेन थीम क्या है वो हम फोकस करेंगे। ठीक है, जब भी हम द नेक्स्ट वन इज एट, ये तो हमने स्टार्ट में भी पढ़ा था कि जब भी हम किसी चीज़ रिसर्च के लिए पेपर सर्च कर रहे हों, या कोई भी टेक्स्ट बुक के लिए, या किसी भी सिंपलेस्ट टॉपिक के लिए भी अगर आप लोग रेफरेंस लेना चाहते हो, तो अगर आप ऑनलाइन जा रहे हो तो वहाँ जाके क्या करें, एक ऑथेंटिक वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक और ज़रूरी बात इस स्लाइड में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि क्या है, जब हमारे पास जब हम गूगल वेबसाइट पे जाते हैं तो डिफरेंट वेबसाइट्स आते हैं ना। एक होता है www.edu होता है ना, education.com, ये मोर ऑथेंटिक होता है। ठीक है, edu जो होता है ना, edu वाले वेबसाइट जो भी सारे हैं ये ऑथेंटिक वेबसाइट्स होते हैं, यहाँ पे जाके आप लोग सर्च करें। दिस इज द लास्ट वन हमारे पास क्या है, पे अटेंशन टू Pay attention. विजुअल इंफॉर्मेशन। विजुअल इंफॉर्मेशन मीन्स देखना। जो नजर आ रहा होता है विजुअल देखना। वेरी गुड। जो हमें क्या Vision. होता है, जो भी हमें नजर आ रहे होते हैं, दैट इज विजुअल। तो हमें क्या करना है, जब भी हम कोई आर्टिकल पढ़ रहे हों, जब भी हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, जो भी चीज हम पढ़ रहे हों, सो वी हैव टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू विजुअल इंफॉर्मेशन। जो भी पिक्चर्स वहाँ पे हैं, जो भी ड्रॉ किया गया है वहाँ पे, उन चीज़ों को क्या करना है, हमने बहुत ज़्यादा अटेंशन के साथ देखना होता है, क्योंकि हमें क्या होता है, बहुत सारी चीजें वहां से क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, इमेजेस इन टेक्स्ट बुक और जर्नल यूजुअली कंटेन वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू हेल्प यू more deeply grasp a topic. Grasp and chart, for instance, help show the relationship between different kind of information or data, how a population changes over time, how a virus spread through a population। ये सारी चीजें क्या होती है,
जब भी हम किसी चार्ट के ज़रिए से, किसी पिक्चर के ज़रिए से हम देखते हैं, तो क्या होता है, चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्लियर होती हैं। मैं ये नहीं कह रही है कि आप लोग रीडिंग ना करें, लेकिन आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा, जो चीज़ आप यूट्यूब से अगर आप देख रहे हो, यूट्यूब से अगर आप पढ़ ले या कोई आपको बताए, इसमें क्लियरली आप लोगों को समझ आ रही होती है, चाहे आप खुद ही रीड कर रहे हो। किसी चीज़ को खुद ही रीड करने से बेहतर आपको यूट्यूब में या कोई वीडियो या कोई इन पर्सन आपसे कोई बात करे तो उस चीज़ की ज़्यादा समझ आती है एज कम्पेयर टू रीडिंग। आप लोगों जी के साथ मैम। होता है? Right. ये क्यों जी होता मैम, है, आप ऐसा ही लोगों है। को पता है Yes, yes, ma'am, क्यों exactly. होता है आप लोगों के ख्याल में? क्योंकि मैम, वो हमें दिख रहा होता है, क्योंकि क्योंकि हमारी मेमोरी में उस तरह से सेव हो रहा होता है जब हम जो चीज हम देख रहे होते हैं, और मतलब उसको शायद एक इस ये तरह चीज होती है, वो हमें क्या होती है, क्लियरली हम उस बंदे को जो बोल रहे हैं उनको देख मैम रहे होते हैं, या फिर जी एक ये पॉइंट भी है कि हमारी रीडिंग स्किल्स क्या होती है, बहुत वीक होती है, ठीक है। तो उस वजह से हमें देख के विजुअलाइज थिंग पे हम क्या करते हैं, हमें ज्यादा समझ आती है, ज्यादा मैम, हम अब जैसे जिस तरह आप हमें पढ़ा रहे हैं, अगर हम लोग खुद से पढ़ते तो हमें ऐसे समझ नहीं आनी थी। बिल्कुल। तो ये क्या होता है, मैम आप लोगों वही को हो गया इस ना चीज के बारे में मैम इंफॉर्मेशन नहीं है ना, तो आप लोग ये जी तो मैम, स्टूडेंट, जी जी अगर आपको कोई बंदा पढ़ा ले, प्रीवियस नॉलेज उनकी है, उनको समझ है इन चीजों जी को, वो मैम, आपको बताए तो आपको क्लियर हो जाता है। तो वो प्रीव्यू का ये, जब डिफ प्रीव्यू का ये जी एक आइडिया, जी ये ना मैम, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, प्रीव्यू था बच्चे, मैं आपकी प्रीव्यू बात कर था। रही हूँ, प्रीव्यू जी था जी ना। मैम, तो उसमें अगर आप प्रीव्यू, फॉर एग्जांपल मैंने ये नोट्स आप लोगों को सेंड किए हैं, आपने एक बार देख लिए, आपने थोड़े स्कैन कर लिए हैं जो जो भी इंफॉर्मेशन है या जो मेन पॉइंट्स है आपके आइडियाज में, यस आपके जहन मैम, में आ गए हैं आइडियाज, तो आप क्या करेंगे उसके बाद, जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी या कोई भी टीचर आप लोगों को पढ़ाएगा, तब आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग और टीचर ने जो पढ़ाया है उसको कंपेयर करेंगे। आप देखेंगे जी कि आपने क्या पढ़ा था और आपके टीचर ने क्या पढ़ा है, जो क्या भी पढ़ेंगे। जिसने आपको पढ़ाया है उसने क्या पढ़ा है, या यूट्यूब से आपने जो पढ़ा है, उनमें रिलेटेड कितनी चीजें रिलेटेड है, और जी कितना मैम, आप लोगों ने कंपेयर करके देखना है, कितना आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया है प्रीव्यू में, ठीक जी है। मैम, तो जी इससे जी मैम आप लोगों की इंफॉर्मेशन भी बढ़ेगी, आप लोगों की एनालिटिकल स्किल्स जो भी आप लोगों की होती हैं वो इम्प्रूव होंगी। एनहांस क्लियर हो गई होंगे। जी बात? मैम, जी मैम, इज इट इनफ फॉर टुडे? यस मैम, कोई क्लियर मैडम। क्वेश्चन हो तो यस आप लोग मैम। बता दें। मैडम नहीं थी बस कुछ। वो क्वेश्चन कि सिलेबस जो जो है, सिलेबस अब यहाँ से स्टार्ट करें हम लोग, मतलब यहाँ से वो जो पिछला हिस्सा है वो नहीं है, यहाँ से हमारे पेपर रिलेटेड। ठीक है बच्चे, वो मैं आप लोगों के साथ एमसीक्यूज बना के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वो आप लोग देख लें तो आप लोगों को इजी होगा कि पेपर किस तरह आ सकता है, ठीक है आप लोगों का। जी मैम, ठीक है मैम। ठीक है, आप ये लोगों के जो पेपर से रिलेटेड। मिड टर्म के जो पेपर्स होंगे ना बच्चे, जी यस मैम। वो सिर्फ एमसीक्यूज नहीं होंगे, उसमें थोड़े एसक्यूज भी होंगे। आप लोगों को थोड़ा बहुत क्या होता है, डिफिनेशन लिखने होते हैं, या थोड़ी 2-3 लाइनों की वो बात, कॉन्सेप्ट जो होता है वो लिखने होंगे, ठीक है। आप लोगों के सारे एमसीक्यूज में नहीं आएंगे, जो भी इंग्लिश के पेपर्स में बना रही हूँ उनमें सारे एसक्यूज भी हैं और एमसीक्यूज भी हैं, ठीक है। जी मैम, यस मैम। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? इंशाल्लाह मैडम नहीं मीन्स मैम। टॉपिक दोनों होंगे इंग्लिश में। अच्छा ठीक है, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम भी हो रही है तो मैंने यही पेपर बनाने हैं। मैम आज का लेक्चर तो आ गया अच्छे से समझ में। समझ आ गई ये बात की जी एनालिटिकल मैम, रीडिंग क्या होती है, किस तरह होती है। यस मैम, तो मैं अब इसमें से, इस टॉपिक में से आपको 10 और 8 एमसीक्यूज इसमें से बन सकते हैं, जितने भी बन सकते हैं मैं बना के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि वो जी आप लोगों मैम, के लिए भी इजी हो, ठीक है। जी मैम, जी जी किसको मैम, खांसी लगी थैंक यू हुई है? मैम। सर्दी लग गई किसी को। मैडम सबको लगी है तकरीबन। हाँ तकरीबन सबको लगी हुई है। अगर आप लोगों को यस कोई मैम हमारे क्वेश्चन बच्चों हो, कोई को चीज भी और क्लियर हमें ना भी। हो तो आप बता सकते हैं। मैम एवरीथिंग मैम इज आज का यार तो क्लियर। मुझे कॉल क्लियर आ है। गई है बीच में, सॉरी फॉर दिस। इट्स ठीक है मैम। I think this is it for today. यस यस। मैम, यस मैम। Okay, thank you so much for joining me. You can leave the class now. थैंक यू मैम, अल्लाह Thank you हाफिज, so much. थैंक यू Allah मैम। Hafiz, Allah अल्लाह Hafiz. अल्लाह हाफिज, Allah Hafiz everyone. अल्लाह हाफिज। हाफिज।
क्लास